जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बलिया सीट पर सपा उम्मीदवार की जीत हुई, लेकिन जीत का ये जश्न सपा नेताओं पर इस कदर सिर चढ़कर बोला कि उन्होंने शब्दों की मर्यादा पार कर दी। सपा के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी जीत की खुशी में मंत्री उपेंद्र तिवारी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका वीडियो सामने आ गया है। हालांकि इस वीडियो की एबीपी गंगा पुष्टि नहीं करता, लेकिन बता दें कि बलिया में सपा और भाजपा के बीच चुनाव को लेकर काफी रस्साकसी रही। कुछ दिन पहले मंत्री उपेंद्र तिवारी ने भी अंबिका चौधरी के लिए अमर्यादित भाषा बोली थी और सपा के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष अंबिका चौधरी के बेटे हैं और जीत के बाद हुई नारेबाजी में अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो जीत का जश्न सिर पर ऐसा चढ़ा कि मर्यादाएं पार हो गई। सुनिए। बलिया में अंबिका चौधरी के बेटे आनंद चौधरी ने जीत दर्ज की और जैसे ही जीत हुई, उपेंद्र तिवारी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल शुरू हो गया। और इतना ही नहीं, जो उनके बच्चे हैं, जो उनकी बूढ़ी मां हैं, उनको लेकर टिप्पणियां की गई। और अब सवाल उठता है कि आखिर अखिलेश यादव इस पर चुप क्यों हैं? आखिर 6 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट जीतते ही क्या समाजवाद बहक गया, या फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपना वो दौर याद आ गया जब गुंडागर्दी पूरे प्रदेश में सर चढ़कर बोलती थी? और एबीपी गंगा सवाल कर रहा है कि बलिया प्रशासन ने आखिर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मंत्री के मासूम बच्चों से अभद्रता हुई तो आखिर प्रशासन मौन क्यों है? जश्न के नाम पर बदसलूकी क्यों की गई? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव क्यों चुप हैं? और समाजवादियों ने क्यों मंत्री के परिवार को गालियां दी? मंत्री की 90 साल की मां का आखिर इसमें क्या दोष है? राजनीतिक अदावत ठीक है, लेकिन क्या समाजवाद इतना पागल हो जाता है जीतने के बाद कि उन्हें मर्यादाओं का भान एकदम नहीं रहता? भाजपा मंत्री उपेंद्र तिवारी के खिलाफ नारेबाजी में किए गए अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर जिले में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भाजपा नेताओं ने सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं वीडियो सामने आने के बाद सपा जिलाध्यक्ष इसे कुछ अराजक तत्वों का काम बता रहे हैं। भीड़ इकट्ठा कर जो लगता था कि पहले से प्लानिंग थी, और इस तरह से भीड़ इकट्ठा कर उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी हमारे पार्टी के नेताओं के माँ बहनों के खिलाफ जिस तरह से भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, उससे पूरी जनपद में, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि और भी दलों के भी कार्यकर्ता, चाहे सामाजिक लोग, जो पूरी इस घटना से, इस गाली शब्द से दुखी हैं। और उनकी भावनाओं से मैंने कप्तान ओहदे को अवगत कराया और जिन लोगों ने गाली दिया उसका वीडियो फुटेज मैं उनको दिखाया। उन लोगों पर तुरंत मुकदमा कर कार्रवाई किया जाए, उनकी गिरफ्तारी किया जाए। ये जो वीडियो जो सामने आई है इस वीडियो का मैं निंदा करता हूँ। ये सही बात है कि कुछ अराजक तत्व हैं, कोई भी अराजक तत्व हो इस तरह से काम कर रहा है उसकी मैं निंदा करता हूँ। और कोई भी माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय उपेंद्र तिवारी जी भी जो जिस तरह से अपनी बातें बोल रहे थे उसकी भी मैं निंदा कर रहा हूँ। आदमी किसी जिम्मेदार पद पर रह करके भी अपनी सारी बातें मर्यादा में रखनी चाहिए। तो एबीपी गंगा के सीधे सवाल है कि आखिर राजनीतिक अदावत में मंत्री की जो छोटी छोटी बेटियां हैं उनको लेकर जो बदसलूकी और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई बलिया प्रशासन ने क्यों नहीं की? मंत्री के मासूम बच्चों से अभद्रता हुई तो पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं? जश्न के नाम पर आखिर बदसलूकी क्यों? क्या प्रशासन की इस पर नजर नहीं थी? सपा सुप्रीमो इस बदसलूकी पर आखिर चुप क्यों हैं? छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव को अपने पार्टी के इस तरीके के अराजक तत्वों की गलती नजर नहीं आती है?
समाजवादियों ने आखिर मंत्री के परिवार को गालियां क्यों दी? और सबसे अहम सवाल ये है कि मंत्री जी की 90 साल की बुजुर्ग मां का क्या दोष? उनके प्रति बदतमीजी क्यों? और मंत्री की नाबालिग बेटियों को गाली देने वालों पर कार्रवाई आखिर कब होगी? अंबिका चौधरी और नारद राय की गिरफ्तारी कब होगी? राजनीति में मां बहन बेटी को घसीटने में आखिर ये कैसा समाजवाद है? ये एबीपी गंगा सवाल पूछ रहा है और इसका जवाब समाजवादी पार्टी को देना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देना चाहिए, अंबिका चौधरी को देना चाहिए। और सीधे रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो उस परिवार के साथ मौजूद हैं जिस परिवार की गलती सिर्फ इतनी है कि वो एक मंत्री के परिजन हैं। वीरेश जी, सवाल सीधा सा ये है कि समाजवाद कुछ सीट जीतते ही बहक क्यों जाता है? सत्ता पचती नहीं है क्या इन लोगों से? देखिए, राजनीति उपेंद्र तिवारी करें, राजनीति अंबिका चौधरी करें, राजनीति नारद राय करें, लेकिन इस 90 साल की मां का दोष क्या है? सवाल एबीपी गंगा पूछना चाहता है कि उपेंद्र तिवारी की इस 90 साल की रोती बिलखती मां का दोष क्या है? इसका जवाब अखिलेश यादव को देना चाहिए, मुलायम सिंह यादव को देना चाहिए। आखिर इस बुजुर्ग 90 साल की मां का दोष क्या है? दोष यही है कि उसका बेटा राजनीति करता है, राजनीति किसी भी पार्टी से की जाए, लेकिन ये जो दृश्य है, ये जो कारुण दृश्य है, ये जो बिलखती हुई मां है, इसकी आंसुओं की कीमत क्या है? मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, अवनीश अवस्थी, विपिन तांडा, जिलाधिकारी बलिया और जिलाध्यक्ष बलिया जो समाजवादी पार्टी के हैं, प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, इन आंसुओं की कीमत क्या होनी चाहिए? क्या दोष है? ये सवाल एबीपी गंगा पूछता है। साथ ही इस मासूम बच्ची का क्या दोष है? 9 साल की उपेंद्र तिवारी की इस मासूम बच्ची का क्या दोष है? दूसरी एक 11 साल की बेटी का क्या दोष है? और दीपिका तिवारी जो पत्नी है उपेंद्र तिवारी, उनका क्या दोष है? सवाल यह है एबीपी गंगा का। बलिया के दर्शक अगर देख रहे होंगे, एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे होंगे, तो आखिर इन आंसुओं की क्या कीमत है? क्यों रुलाया गया? क्यों इस तरह की बदतमीजी, इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया? बहू बेटी मां को पेश करने की बात की गई, सड़क पर लाने की बात की गई, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद इस तरह की भाषा क्यों प्रयोग की गई? दीपिका तिवारी की आंखों के आंसू जो निकल रहे हैं, जो 90 साल की बूढ़ी मां की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इसका जवाब अखिलेश यादव को देना होगा, मुलायम सिंह यादव को देना होगा, अंबिका चौधरी, नारद राय को देना होगा। आखिर किस भाषा, किस शैली, किस मर्यादा का प्रयोग किया गया? इन जो मासूम लोग हैं, क्या राजनीति करना कोई गुनाह की बात है? मंत्री बनना कोई गुनाह की बात है? अगर इन दोषियों का क्या, इन लोगों का क्या दोष है? क्यों इस तरह के उपद्रव किए गए, इस तरह की बातें की गई? उनकी बूढ़ी मां से ही जानने की कोशिश करता हूं, हालांकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, वो बहुत देर से रो रही हैं। मैं जब से यहां आया हूं उससे पहले से वो रो रही थी, तभी मैंने ये तय किया कि एबीपी गंगा के दर्शकों को उपेंद्र तिवारी के घर की वो सारी तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। दर्शक फैसला तय करेंगे, दर्शक ये तय करेंगे, दर्शक ये न्याय करेंगे कि राजनीति में इन बुजुर्ग महिलाओं, इन मासूम बच्चियों, इन महिलाओं का क्या है दोष? बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि आज हम 90 बरस के बनी उल्टा सीधे बात क्यों करना बोल रही है? हमारे उनके शर्म नहीं खेला को जौन जौन गाड़ी चल बड़े से उनके लाज नहीं खेला को, तो हमारे के 90 साल के हमारे नातिन के, हमारे पुतों के भरना बड़ा से उनके माँ बेटी नहीं खे, उनके माँ बेटी नहीं खे, उनके कौन बुद्धि बा? ये बुद्धि बा उनके तो जेल में, उनके तो फांसी के सजाई हो जाए के चाहिए। जौन भाषा बोले बड़े सकी हमारे रिकॉर्ड करके धैले बनी मोबाइल पर ले जाके उनके दिखा दे तो उनके मूड़ी धरती में गड़ा जाए। हाँ, हमारा बेटा के करने हमारी गति, हमारे मेरे पतोही के गति, हमारे बेटी के गति होता। हमारे बेटा का दोष कैले बा? केने के चुनाव लड़त हमारे बेटा लड़ल बा, तो में तो हमारा लड़का के दोष कौन बा? सब तो लड़ते बा अपने अपने खातिर।
वो लोग का माई बहन नहीं है का तनी अपने माइयो बहन के सोचली तो लो जही तो तेरे तेरे भाषा बोलल लो तन की शर्म ना लगल ई बतिया कढ़ाओ तो लाजो ना लगत रहला चिड़ुआ भर पानी में डूब मरित लोग गंगा जी ना मिलती तो चिड़ुआ भर पानी मिल जाए तो मैं डूब मरित लोग कि भाषा जन कढ़ौले बोलो तो शर्म नहीं खे लगे तो लाज नहीं खे लगे जी भाषा कढ़ौले बोलो आज ले हम उल्टा सीधा एगो केहू हमारे के शब्द बोले हो तो वो केहू लौट के जवाब हम नहीं खींचले 90 साल के बूढ़ के हमारे के हाल हो गई हमारे माय परिवार के हाल हो गई हमने के तो लखनऊ बने जा हमने के तो बलियो नहीं की जा हमने के ही हाल गल हो गई एमे केहू देखे निहार कह निहार सुन निहार बोल निहार नहीं के केहू के माई बेटी नहीं के कहा हमने के खाली बनी जा बिल्कुल वीरेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर आ रही है। बलिया कांड को लेकर ये बड़ा अपडेट है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। पीड़ित परिवार इस वक्त एबीपी गंगा के साथ है और एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। लेकिन सवाल यह है कि हरकत में देरी क्यों? सपा कार्यकर्ताओं की बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ था और मंत्री उपेंद्र तिवारी की मां, पत्नी और बेटियों को सड़क पर पेश करने के नारे लगे। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि बलिया कांड में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन सवाल अखिलेश यादव को देना होगा, जो बात बात पर नैतिकता की दुहाई देते हैं, कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं। बात का जवाब उन लोगों को देना होगा जो खदेड़ा होबे ट्रेंड चलाते हैं। सवाल सीधा सा है कि आखिर ये गुंडागर्दी वाला डीएनए क्यों नहीं खत्म हो रहा है? और अगर राजनीतिक अदावत है तो उस राजनीतिक अदावत के बीच परिवार को क्यों घसीटा जा रहा है? बलिया कांड में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। एक बार फिर से परिवार का रुख करते हैं, क्योंकि जो परिवार ने झेला है, जिस तरीके की बदसलूकी, बदतमीजी हुई है, उनसे बेहतर कोई दर्द बता नहीं सकता। सीधे रुख करते हैं। जोगी जी के जाके कोई कि हसन से हमनी के गति होता हमनी के तहेजी बनी जाए। जोगी जी के उपेंद्र तिवारी के माई है तो जोगी जी के माई है, अलखो के माई है, अखिलेशो के माई है, सबकर हम मातारी है, आजी है। मातारी आजी के है गति के मातारी बेटी नहीं के कि हमनी के अड़की में बानी जा कि हमनी के ही भाषा बोलत रहे सब। हमनी के लइका नतिया पुतो ऐसन भाषा बोलियन से तो सही है सब। तन के उन्हीं के शर्म नहीं खे बोले में, लाज नहीं खे। दीपिका जी, जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया गया और आपकी बच्ची, बूढ़ी सास 90 साल की, आपके लिए, परिवार के लिए बोला गया, उस अमर्यादित भाषा पे क्या है? बहुत ही असहनीय है, बहुत असहनीय भाषा का उपयोग किया गया मेरी 90 साल की सास के लिए, मेरी 9 साल की बेटी के लिए, कि 11 साल की बेटी के लिए। ये बर्दाश्त से बाहर की बात हो गई है। मैं अंबिका चौधरी जी से, नारद राय जी से, मैं अखिलेश सिंह यादव जी से पूछना चाहती हूँ, इन बच्चों का क्या दोष है? ये बूढ़ी माँ का क्या दोष है? मेरे पति राजनीति में है, वो समाज की सेवा कर रहे हैं। समाज की सेवा करने का इतना भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा, ये तो कभी सोचा ही नहीं था हम लोगों ने। ये अधिका होता है, अब वेथी से बाहर होता, जिला से बाहर होता, अधिका होता। सब चुनाव लड़ता, केकरा माई बहन के बेटी के ही गति होता कि उपेंद्र तिवारी के माई के बहन के मेहरारू के ही गति होता। तन को लजनी में नाच नहीं के चाहिए, तरह तरह भाषा बोलो तरह से। बच्चे पहले से ही बहुत हताश है, बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। बड़ी बेटी तो इतनी सहमी हुई है कि वो बाहर आने तक को भी तैयार नहीं है। बच्चे बहुत सहमे हुए हैं, बहुत डर गए हैं। कल से परसों से न्यूज़ चल रही है और बच्चे देख देख करके न्यूज़ एकदम परेशान हो गए हैं। बच्चों से कृपया कुछ ना पूछा जाए।
जब क्या किस रूप में जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ भाषा का प्रयोग किया गया, क्या कहेंगे आप? मतलब क्या मांग है आपकी अखिलेश यादव से, मुलायम यादव से, क्या कहेंगे? योगी यादव की भी 2 बेटियां हैं, मेरी ही बेटियों के स्कूल में पढ़ती हैं, उनकी दोनों बेटियां, मेरी दोनों बेटियां एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। कृपया वो इतना तो ध्यान रखे, अपने बच्चों की जगह मेरे बच्चों को रख करके एक बार सोचे इस पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। वो खुद सोचे। आपके पास आएंगे सपा नेता नारद राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नारद राय जी, उपेंद्र तिवारी जी का परिवार, उनकी माताजी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे इस वक्त एबीपी गंगा पर लाइव हैं, बिलख रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि राजनीति में उपेंद्र तिवारी को आप कुछ भी कहिए, पर उनको क्यों घसीट लिया? 90 साल की मां को क्यों घसीट लिया? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जिन लोगों ने यह कृत्य किया है उसकी घोर निंदा करता हूं। हेलो, तो आपके सहयोगियों ने ही किया है, पहचानिए उनको, भिजवाइए जेल। ये वही लोग हैं, आप वीडियो देख लीजिए, जो माननीय उपेंद्र तिवारी जी की सभा में बैठे हैं, नीरज शेखर जी को गुलदस्ता दे रहे हैं। राजेंद्र यादव नाम है उस लड़के का, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी से कोई लेन देन नहीं। कोई भी गाली दिया हो, कोई भी अगर इस तरह का भद्र टिप्पणी किया हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे कोई भी हो, घोर निंदा समाजवादी पार्टी करती है। और उपेंद्र तिवारी तो हमारे रिश्तेदार हैं, मैं इस बात को कैसे बर्दाश्त करूं? नहीं, अगर रिश्तेदार हैं और इतना आपको गंभीरता से इन चीजों का भान है तो 3 दिन का मामला हो गया, अगर इतनी संवेदनशीलता था तो क्या परिवार से मिलने जाएंगे आप? क्योंकि वो तो आप पर आशंकित हैं, आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि नारद जी को सोचना चाहिए था, वरिष्ठ व्यक्ति हैं वो। और जिन लोगों ने अभी हम लोगों ने प्रेस किया है, आपके बलिया के प्रतिनिधि उसमें आए थे, हम लोगों ने प्रेस किया है और उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है जिन लोगों ने यह अभद्र टिप्पणी किया है, गाली दिया है। नहीं, लेकिन जुलूस आप लोगों का था और मांग भी आप ही लोग कर रहे हैं, ये गजब की स्थिति है। नहीं, जुर्म हमने नहीं किया, जुर्म भारतीय जनता पार्टी ने कराया। अच्छा, झंडे आपके लहराए? नहीं, वो झंडा भी नहीं लिया तो गाली दे रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। आपको कहिए। ठीक है नारद राय जी, मेरा सीधा सवाल ये है कि अगर इतनी संवेदनशीलता है तो क्या आप उपेंद्र जी के परिवार से जाके मिलेंगे? उनकी बुजुर्ग माँ बहुत दुखी हैं और आपका भी नाम लिया जा रहा है कि आप जैसे वरिष्ठ लोगों से उम्मीद नहीं थी, कम से कम बच्चों को तो बख्श दीजिए। मैं इसकी जितनी भर्त्सना हो हम कर रहे हैं, विकास चौधरी ने किया है, पूरी समाजवादी पार्टी ने अभी प्रेस करके किया। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या अंबिका चौधरी और नारद राय उपेंद्र तिवारी की मां और पत्नी से मिलने जाएंगे इस संबंध में? क्या उपेंद्र तिवारी जो अंबिका चौधरी जी ने कितने बाप, कितनी माँ, कितनी बहन बदला, इसके लिए माफी मांगने अंबिका चौधरी के घर उपेंद्र तिवारी जाएंगे? तो सीधा बोल दीजिए कि बदला ले लिया आप लोगों ने, फिर क्यों तमाशा कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का? हम उपेंद्र तिवारी का समर्थन कर रहे हैं, न जो भारतीय जनता पार्टी का आदमी सपा का चोला पहन करके गाली दिया उपेंद्र तिवारी को, न उसको हम पसंद करते हैं। हम दोनों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। ठीक है, तो फिर हम दोनों के खिलाफ आपकी सभा में अगर कोई घुस गया तो क्या जरूरत नहीं है कि पहचाना जाए? अगर आपका ये आरोप है कि हमारे लोग नहीं थे, हम तो पहचाने तभी तो कह रहे हैं भाजपा के लोग हैं। केवल एक व्यक्ति ने तो नहीं किया ये सब, वहाँ पर तो पूरा हुजूम था, पेश करने को कह रहा था। मैं बलिया के पुलिस को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो दोषी है उनके खिलाफ मुकदमा करें। और मेन मुलजिम जो है उसमें राजेंद्र यादव, जो भाजपा के नीरज शेखर का आदमी है, वो उपेंद्र तिवारी की सभा में बैठा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है, लेकिन नारद राय जी, सामाजिक व्यक्ति भी आप लोग, राजनीतिक बाद में सामाजिक पहले हैं। क्या लगता है कि जब अगर गलतफहमी भी हो गई उपेंद्र तिवारी के परिवार को, तो मिल लेना चाहिए, कम से कम मां से तो मिल ही लेना चाहिए। 90 साल उम्र है उनकी, एबीपी गंगा के स्क्रीन पर वो 1 घंटे से रो रही। उपेंद्र तिवारी के परिवार की क्या है वो आपको नहीं बता सकता। हम सबसे मिलते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं। और जैसे ही होगा, अभी जो वातावरण बलिया में बना हुआ है, इसमें अपने अपने घर सब लोग सुरक्षित रहे हैं तो बेहतर है। मैं दुखी हूँ जिन लोगों ने, बेईमानों ने गाली दिया है, मैं उनकी निंदा करता हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूँ। पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए क्या उनके ऊपर? बिल्कुल होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई चाहिए, जिसकी पुनरावृत्ति न हो कि दूसरे पार्टी का आदमी दूसरे पार्टी के लोगों के बीच में जा करके और बीच में गाली देता हुआ पकड़ा गया है, वो भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल नारद जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जब मैंने आपसे पूछा कि क्या आप परिवार से मिलेंगे, परिवार बहुत डरा हुआ है, परेशान है। बिल्कुल मिलेंगे भाई, हमारा परिवार है। जब सरकार के परिवार अगर डरा है तो अंबिका चौधरी के परिवार की क्या हालत होगी, नारद राय के परिवार की क्या हालत होगी?
मगर बिल्कुल। परिवार डरा है तो उसका भय अगर हमसे है तो हम तुरंत जाएंगे उनके घर। अभी मैं निकल गया, अभी कचहरी में हूँ, अपने साथियों का जो फर्जी मुकदमे में फंस रहे हैं उनकी जमानत करा रहा नहीं, हूं। वो तो सर आपका अपना संज्ञान है कि आप कब जाएंगे। बस सवाल जो एक बूढ़ी माँ के आंसुओं से निकल रहे हैं वो सवाल मैंने पूछे हैं। बिल्कुल। और वो बिल्कुल, तस्वीरें माँ आप की- एबीपी गंगा पर इसमें देख सकते हैं। माँ की आंसू बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर की बात है। किसी के भी माँ की बहन को, बेटी को, सारे आम जिन लोगों ने गाली दिया है, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ। बिल्कुल, और एक अपील भी नारद जी उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि हम केवल उपेंद्र तिवारी की मां नहीं है, हम जोगी जी की भी मां हैं, हम अखिलेश जी की भी मां हैं, इसलिए कम से कम सम्मान रखा जाए। वो माँ सबकी माँ होती है, बहन सबकी बहन होती है, बेटी सबकी बेटी होती है। ठीक है, शुक्रिया ये तीन नारद ऐसे राय जी, आप रिश्ते जुड़े हैं, और उम्मीद ये करते तीन हैं कि ऐसे राजनीति रिश्ते हैं जो हो, सत्य मुखर भी हो, लेकिन कम से कम बूढ़ी माँ, परिवार, बच्चे ये ना आए। और जो स्थितियां बनी हुई हैं, वीरेश एक बार फिर से आपके पास आएंगे। समाजवादी पार्टी ने ये राग ले लिया है कि झंडे हमारे लहरा रहे थे, लेकिन बदतमीजी करने वाले लोग कोई और थे। तो नारद राय कह रहे हैं कि हम सबका आदर सम्मान करते हैं, हम जाकर उपेंद्र तिवारी की मां से मिलेंगे भी, परिवार से मिलेंगे भी, गालियां देने वालों की हम निंदा करते हैं, लेकिन ये भाजपा की साजिश है। वीरेश जी, देखिए, साजिश और राजनीति तो लगातार चलती रहेगी और आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन नारद राय को क्या इस बूढ़ी माँ के आंसुओं का जवाब है उनके पास? 90 साल की माँ है, नारद राय की भी माँ होंगी, किसी की कोख से वो जन्मे होंगे, लेकिन ये के बहनी हो, बेटा हमारा भाई हो, नारद हमार भाई हो, रामपुर के उनके जन्म करम हो, वो हमार भाई हो। नारद पैरल से उठल बड़े, ओमका चौधरी उठल बड़े, मुलायम सिंह उठल बड़े, मायावती उठल बड़ी, अखिलेश उठल बड़े। केकरा वोट में ये हाल भइल बा जे हमारा लड़का के भइला, आ केकर नाती बेटा नहीं के वोट में उठल। की गति केकर भइल बा, हमारे के जवाब दो लो पहले कि केकर गति भइल बा, जो ना हमनी के गति भइल बा। तो तनी जालो चिड़िया भर पानी में डूब के मर जालो, हमनी के गति भइल बा। तो सुनो लोग, अब हम दोसर ना कुछ कराए, ये सवर जनी है, हम ना कुछ कर। नारद राय कह रहे हैं कि जो गाली देने वाले हैं वो दूसरी पार्टी के हैं, उसमें वो राजनीति बता रहे हैं, क्या कहेंगे? जी नहीं, ये सपा के ही कार्यकर्ता हैं और इनसे ये सब करवाया गया है, ये जानबूझ के करवाया गया है, दूसरे पार्टी के लीडर नहीं है ये। काहे नारद मन के परत कहाँ के हम ये कहाँ के तू हवा के हमारा का तो ना फजते बेइज्जत कराव तारा तनको शर्म नहीं के लागत नारद। तारा हम बहिन नहीं हुई, हमारे के इज्जत कराव तारा लाज नहीं के लागत। बतावा तू डरा पाव तारा लाभ लाग गइला का नारद? तनकी तू हमरे के बार भेटा जेते तब तारा हम सवाल कर ली। हमनी के हई गति भइल, आतरा दिन से चुनाव लड़त लो तो केहू कुछ ना शब्द बोलल। हमनी के ई बात हमनी के शब्द आज भूल भइल बा। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं नारद राय जी। देखिए, ये वो बूढ़ी माता हैं, वो बोल रही हैं कि नारद हमारे भाई हैं, और सीधा सवाल पूछ लिया है, आप जवाब देना चाहेंगे क्या? वो हमारे रिश्ते में मैं उनका भाई हूँ, लेकिन हमारी माँ के समान है। वो रिश्ते में मैं उनका भाई हूँ, मैंने कहा कि हमारे रिश्तेदार है जी। और मैं कचहरी से निकल के तुरंत उपेंद्र तिवारी घर जा रहा हूँ, चाहे भाजपा के गुंडा हमको मारेंगे चाहे छोड़े। बिल्कुल, और जो बातें उन्होंने कही वो आपने सुन ली, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मैं जवाब देना चाहूंगा कि माँ के आंसुओं का बदला लूंगा, दोषियों को सजा दिलाऊं। वो चाहे समाजवादी पार्टी का ही क्यों ना हो। बिल्कुल, वो हमारा बेटा क्यों ना हो, वो हमारा बेटा भी क्यों ना हो, तो उससे बदला लूंगा माँ के आंसुओं का। ठीक है, धन्यवाद नारद राय जी। क्या उपेंद्र तिवारी जी ने अम्बिका चौधरी के बाप की माँ को, बहन को कहा, उसको भी कुछ बोलेंगे? ठीक है, वो सवाल हम ले लेंगे, लेकिन नारद राय जी आपने सुना, और हमारा मकसद केवल यही था कि जो चीजें हैं वो स्पष्ट तौर से सामने आए। हालांकि नारद राय जुड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो फौरन अभी उपेंद्र तिवारी के घर पर जाएंगे, भले ही उनका कोई कुछ बिगाड़ने की कोशिश करे, लेकिन उनकी मां से फौरन मिलेंगे। धन्यवाद नारद राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेश जी, नारद राय जी फोन लाइन पर बने थे, वो ये कह रहे हैं कि वो हमारी बहन नहीं, हमारी माँ है, और मैं उनसे तुरंत मिलने जा रहा हूँ। मुझे भाजपा रोके भी तो भी मैं जाऊंगा, और जिसने भी ये हरकत की है मैं उससे बदला लूंगा, चाहे वो समाजवादी ही क्यों ना हो। देखिए, नारद राय कह रहे हैं कि आपसे मिलेंगे, वो माँ के समान हैं, आपको कह रहे हैं कि माँ के समान है, वो मुलाकात करने आएंगे।
मुलाकात कर रहे हैं तो उनका मुंह फूक दे। ये मुलाकात कर उनका तन की सान में ना लगा कि बिल्कुल। और हमारे साथ अंबिका चौधरी भी जुड़ गए। अंबिका जी, लगातार एबीपी गंगा पर उपेंद्र तिवारी का परिवार है और जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके की गाली गलौज हुई, बहुत डरा हुआ परिवार है। सर, ये क्यों हुआ? राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती है, लेकिन परिवार को लाना चाहिए क्या बीच में? बिल्कुल, अंबिका चौधरी, संपर्क टूट गया है। वीरेश जी, आपके पास आ रहे हैं। जी, अंबिका चौधरी हो या नारद राय हो, जिस तरीके से ये बिलखती हुई माँ है, उपेंद्र तिवारी की पत्नी है, ये बच्चियां हैं, जिस तरीके से ये लोग रो रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग बातें कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं अखिलेश यादव से, मुलायम सिंह यादव से, योगी आदित्यनाथ से, अवनीश अवस्थी से, डीजीपी मुकेश गोयल से, और जितने लोग हैं यहाँ, प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हों, जो भी प्रभावी लोग हैं, उनसे इनकी गुहार है कि इनकी आंसुओं को जिस तरीके से इन्हें बीच सड़क पे घसीट कर जिस तरीके से बदनाम किया गया, जिस तरीके से बातें की गई, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया गया, उस पर क्या जवाब है इन जिम्मेदार लोगों का? आप देखिए, दीपिका तिवारी जो उपेंद्र तिवारी मंत्री हैं योगी सरकार के, वो लगातार कालियो उनका चौधरी हमारा लड़का के मरवा खती लगल, कालुओ मरवाही खती, हाली लेके उठल, उतना उतना फुहर गाड़ी तले बड़े मरवाही खती कि बोलो सब उपेंद्र तेरी तो उनकर हम गोली चला दी। ये एक बड़ा आरोप उपेंद्र तिवारी की मां का, एक बड़ा आरोप अंबिका चौधरी पर है कि उपेंद्र तिवारी पर हमला करवाने की कोशिश में है अंबिका चौधरी। हाँ, ये चाहता नहीं। ये खाली दोसरा के लागल, विनोद के मुँह आए घर, राकेश चौबे के गोली चलल है, उपेंद्र के चलल है, बाँची गई है। अब अकियो के गोली बंदूक लेके आई रहा है कि चुनाव जीतब, चुनाव मैं हड़प घर बड़े अपने चुनाव जीतल है, तब से हमनी के गाड़ी। बिल्कुल, अब सीधे हम रुक करते हैं अंबिका चौधरी जी का। अंबिका चौधरी जी, जिस तरीके से जस्ट में बवाल हुआ और परिवार को जो कुछ भी कहा गया, परिवार दुखी, और सीधा आरोप यह है कि उपेंद्र तिवारी की हत्या की साजिशें हैं और ये नहीं होना चाहिए था। परिवार को क्यों घसीट रहे हैं? बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि उपेंद्र तिवारी जी सरकार के मंत्री हैं, हम निरीह लोग हैं, और उनकी हत्या की अगर साजिश है तो उसका पूरा खुलासा होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है और उनको पूरी सुरक्षा देनी चाहिए, उनको पूरी फौज दीजिए ताकि वो सुरक्षित रहे। अच्छा, निरीह लोग इतने निरीह होते हैं कि किसी के घर के सामने जाकर कह दें कि पेश कर दीजिए माँ बहन बेटी को? क्या निरीह लोग इतने कमजोर होते हैं क्या कि किसी की माँ बहन और बेटी को पेश करने के नारे लगा दे? आपको गलतफहमी है, और मैंने जीवन में कभी ऐसा काम नहीं किया, ना मैं ऐसा करता हूँ। आपको मेरे बारे में जानकारी कम है। नहीं, ठीक है, मुझे जानकारी कम हो सकती है, लेकिन परिवार को है। परिवार एबीपी गंगा पर लगातार बैठा है। 90 साल की बूढ़ी माँ तो झूठ नहीं बोलेगी। तो उसके लिए मैं जिम्मेदार बोलेंगे मेरे बारे में क्या चल रहा है। नहीं, जनप्रतिनिधि है आप जिम्मेदार हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है, कतई नहीं किया। आपके कार्यकर्ताओं ने भी नहीं किया है? किसका कौन कार्यकर्ता है? यहाँ भी बीजेपी का कार्यकर्ता राजेंद्र यादव, उसकी तस्वीर मैं देख रहा हूँ, और उसकी तस्वीर है उपेंद्र तिवारी जी के साथ, और वही मुख्य रूप से नारा लगा रहा था। ठीक है, अच्छा ये बताएं अंबिका जी की, फोटो ले लीजिए मुझसे। बिल्कुल ले लेंगे। और देखिए, हमारा प्रयास ये है कि दोनों पक्षों की बातें सामने आए। आप जनप्रतिनिधि हैं। पूछा, मैंने अपनी बात बताई। ठीक है, तो मैं और कुछ पूछ रहा हूँ। अंबिका चौधरी जी, जनप्रतिनिधि के नाते क्या उस परिवार से आप मिलेंगे ताकि गलतफहमियां हैं तो दूर हो जाए? अंबिका चौधरी जी, जनप्रतिनिधि के तौर पर मिलेंगे परिवार से, अगर गलतफहमी है तो दूर हो जाए? कौन? मैं? जी नहीं, मैं किसी परिवार से नहीं मिलने जाऊंगा, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ साजिशों का पिटारा है, और मैं जाऊंगा तो जाने कौन नई साजिश रचनी चाहिए। मैं क्यों मिलूंगा? और मेरा मुझसे कोई मतलब नहीं इस मामले का। ठीक है, मतलब ये आपके कार्यकर्ताओं का जुलूस नहीं था, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे सुनिए, सुन लीजिए, जोर जोर से बोलने से नहीं होता। उपेंद्र तिवारी जो है, उन्होंने मंच पर से गाली दी है, आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग है? नहीं, वो हम खबर बता रहे हैं दर्शकों को। हमने बताया है कि उपेंद्र तिवारी ने बेभद्रता की थी, ये हमने ये भी बताया है। तो मैंने किया, मेरे दिखाइए आप। मैंने कभी नहीं वापरता की। क्या? मैं अभद्र नहीं हूँ, मैं असभ्य नहीं हूँ, मैं यह काम नहीं करता। तो क्या वो 90 साल की बूढ़ी माँ झूठ बोल रही है? अरे आप खुद से पूछिए ना, वो कितना सत्य बोल रही हैं, वो जानती है, जो उनके बेटे ने बताया होगा उनको, और आप सत्य बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास सारे रिकॉर्ड है। ठीक है, तो क्या इस घटना की निंदा आप करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? आपके पास उपेंद्र तिवारी की रिकॉर्डिंग है, मेरी वीडियो तो दिखा दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि घटना की निंदा आप करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उपेंद्र तिवारी की रिकॉर्डिंग आपके पास है, मेरी वीडियो तो दिखा दीजिए।
धन्यवाद। आपको इतना सवालों पे गुस्सा क्यों आ रहा है अंबिका जी? नहीं, आप जो बात मुझसे कह रहे हैं ये मोहब्बत का सवाल नहीं है। मैंने 2 बार कहा, आप एक सवाल 6 बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? नहीं, इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुना है अभियुक्त सुनिए, और आरोप भी लगे हैं आप पर, इसलिए पूछ रहा हूं सवाल। और ना आप जज हैं कि मैं आपसे इस तरीके से बात करूं। पहले आपने पूछा, मैंने बताया, आप पत्रकार हैं, पूछिए, बता दिया। आप एक सवाल 8 बार क्यों पूछेंगे? ठीक है, शुक्रिया अंबिका चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अंबिका चौधरी जुड़े थे, उनका कहना है कि जो भी बातें आ रही हैं वो झूठ कही जा रही है, और वही चीज वो भी दोहरा रहे हैं कि दरअसल जिसने गाली गलौज की धमकी दी वो व्यक्ति बीजेपी का कार्यकर्ता था, उनसे कोई मतलब नहीं है। वीरेश जी का रुख करते। वीरेश, जिस तरीके से अंबिका चौधरी को सुना आपने, सवालों पर बहुत बौखलाहट है, लेकिन एक स्टैंड क्लियर कर लिया है समाजवादी पार्टी ने कि कार्यकर्ता बीजेपी का ही था, और रही बात अगर मारने की साजिशों की तो मंत्री है, उनको कौन मार सकता है? देखिए, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं अंबिका चौधरी की तरफ से, और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि नारद राय भी हमारे साथ थे। ये जो बूढ़ी माँ है 90 साल की हैं, साथ ही ये 9 साल की लड़की है, दीपिका तिवारी उपेंद्र तिवारी की पत्नी है, ये रो रही हैं, इनकी माँ रो रही है। अंबिका चौधरी को शर्म नहीं आता जिस तरीके से वो गुस्सा कर रहे हैं। हमारे साथ अभी मंत्री उपेंद्र तिवारी जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस रूप में आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है और किस तरीके से कुतर्क की बातें की जा रही है अंबिका चौधरी नारद राय की तरफ से। क्या आप कहेंगे इस तरीके से? आपकी 90 साल की बूढ़ी माँ है, आपकी पत्नी है, 2 बच्चियां हैं, 11 साल की बेटी है, 9 साल की बेटी है। उपेंद्र तिवारी जी, क्या कहेंगे आप इन आंसुओं पर? देखिए, लोकतंत्र में हर एक आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार वो अपने विचारधारा के आधार पर कर सकता है, अपने बाड़ी के बल पर कर सकता है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में गाली देने का, गलौज देने का, मारपीट करने का, गोली चलवाने का, हत्या कराने का, इसका कहीं स्थान नहीं। लेकिन ये आज पहली घटना नहीं, इसके पूर्व में भी जब अंबिका चौधरी नारद राय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मंत्री थे, तो अपने ही पार्टी के लक्ष्मण गुप्ता चेयरमैन जो थे, उनको उनके लड़के ने पिस्टल सटा के ठेका पट्टा को लेके वो किया था, और उसमें समाजवादी पार्टी का एक बलिया का नेता नहीं बोल रहा था। क्योंकि मेरे स्वभाव में है छात्र जीवन से लेकर के आज तक कि जब जुल्म अत्याचार अन्याय होता है, जहाँ पे जुल्म अत्याचार अन्याय होता है, वहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि उस जुल्म अत्याचार अन्याय के खिलाफ खड़ा। लक्ष्मण गुप्ता के खिलाफ भी जब नारद राय के बेटे और नारद राय ने वो किया और उनको मार करके कोतवाली में बंद किया गया था, तो मैं ही आदमी था जो गया। आंदोलन हुआ तो मेरे प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी, उस समय भी मुझे टारगेट करके गोली मारी गई थी, लेकिन भाजपा के मीडिया प्रभारी राकेश चौबे भोला जी को गोली लगी थी, और उसी में आंदोलन हुआ तो ये दोनों लोग बर्खास्त। बाद में फिर ये माननीय अखिलेश यादव जी ने नारद राय अंबिका चौधरी को बर्खास्त किया। बाद में आकर के नारद राय फिर मंत्री बने और अंबिका चौधरी एमएलसी थे। और इसी तरह से एक मामला नरही थाने पे हुआ, जिसमें सुबह 10:30 से 11 बजे समय धरने पे था एक चंद्रमा यादव जैसे व्यक्ति को, जो पशुपालक था, सिर्फ मेरे भारतीय जनता पार्टी की वजह में रहने की वजह से उसकी दुधारू गाय थाने पे बंद की गई थी, और उसमें 10:30 बजे रात में मेरी हत्या करने की वजह से पुलिस की गोली चलवा करके गई, जिसमें मैं बाल बचा कर। तिवारी जी, बड़ा सवाल है कि आपकी बूढ़ी माँ, 90 साल की बूढ़ी माँ है, वो कह रही है अंबिका चौधरी मेरे बेटे की हत्या कराना चाहती है। जी, कई बार हत्या कराने का उन्होंने प्रयास किया है, वही बात मेरी मां ने किया। जब नरही थाने के सामने जब पुलिस की गोली 10:30 बजे रात में चली, एक विधायक 10:30 से 11 बजे सुबह से धरना पर बैठा हो और 10:30 बजे रात तक बैठा हो, कोई सक्षम अधिकप्तान कलेक्टर न पहुंचते हों, और एडिशनल एसपी और एडीएम की उपस्थिति में पुलिस द्वारा शालीनतापूर्वक धरने पर बैठने पर गोली चलाया जा रहा हो, जिसमें विनोद राय की हत्या हुई, दर्जनों की संख्या में पुरुष और महिलाएं घायल हुए थे, तो निश्चित रूप से वो दूसरा प्रयास। लेकिन उपेंद्र जी, आप माननीय योगी सरकार के मंत्री हैं और आपकी 90 साल की बूढ़ी माँ, बुजुर्ग माँ आरोप लगा रही हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी पर कि वो आपकी हत्या कराना चाहते हैं। एक बड़ा और संगीन आरोप है ये। बिल्कुल, मेरे माँ का आरोप जेन्युइन है, क्योंकि इसके पहले भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है या बसपा की भी सरकार रही है, तो एक बार नहीं अनेकों बार तांडव
जब कार्यकर्ताओं के ऊपर हुआ है तो मैंने उसमें खड़ा हुआ हूँ, तो मैं उन दोनों के आँख की किरकिरी हूँ और उन दोनों ने भी हटाने की कोशिश की है। और कल अंबिका चौधरी का लड़का जब आनंद चौधरी चुनाव जीता और जिसकी पूरी कमान पूर्व मंत्री नारद राय ने संभाल रही थी, और जो मुझे रिपोर्टिंग है उसमें नारद राय और अंबिका चौधरी दोनों लोगों ने साजिश करा के कल गाली गलौज दे करके मेरे घर पे भी चढ़ने की तैयारी थी। और अगर उनके सामने पड़ूं तो वह दिन दूर नहीं। आज तो मैं सिक्योरिटी में हूं, चूँकि मंत्री हूं, पहले भी प्रयास इन लोगों ने किया और उनके आँख का मैं किरकिरी हूँ। आप मंत्री हैं, आप सिक्योरिटी में हैं, और आपकी ये 90 साल की माता जी और आपकी पत्नी और आपकी बेटी, ये सारे लोग जो हैं, ये कौन सी सिक्योरिटी में हैं? इनके ऊपर तो खतरा है। अगर आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर वो प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके ऊपर वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो बड़ा संगीन आरोप है। देखिए, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे भी जो दर्द है, जो कष्ट है, वो यही है कि मैं आज 27-28 साल से राजनीति कर रहा हूँ, और जब राजनीति कर रहा हूँ तो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सूचिता और पारदर्शिता के साथ मैं राजनीति करता हूँ। आज तक जिंदगी में किसी को अपशब्द नहीं बोला, अमर्यादा कहीं हमने तोड़ने की कोशिश नहीं किया, अमर्यादित होकर के नहीं बोला। लेकिन मुझे भी दर्द इस बात का है कि जिस तरीके से राजनीति मैं कर रहा हूं और जिस तरीके से टारगेट करके मेरी 90 साल की विधवा माँ को गाली दिया गया भद्दी भद्दी, हमारी बहनों को गाली दिया गया भद्दी भद्दी, हमारी नाबालिग बेटियां जिसकी उम्र 9 साल 11.5 साल है, उनको गाली दी गई, तो निश्चित रूप से इस घटनाक्रम से मैं भी आहत हूं। और आहत होने के बाद आज ही मैं लखनऊ में पहुंचा हूं, और मैं किससे कहूं, क्या कहूं, आप संजोग से चले आए, आपको कहीं से पता चला और आप बात करें तो मैं बात भी कर रहा हूं, नहीं तो मैं बात करने की स्थिति में भी नहीं। मैं अभी ABP गंगा को देख रहा था, चैनल को। अभी बलिया के नेता, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री नारद राय जी कह रहे थे कि चाहे जो भी इस घटना को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ मैं कठोर से कठोर कार्रवाई करूंगा। लेकिन अभी आप बलिया से पता करिए कि 10 मिनट पहले उनके लड़के के साथ रहने वाला उनका खूब करीबी साथी टिंकल सिंह, जो कि थाने में उसको पुलिस ला करके बंद की थी, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली में जाकर के उन्होंने तांडव किया और अभी उसको छुड़ा करके ले गए। तो यह चरित्र नारद राय का हो सकता है, यह चरित्र श्री अंबिका चौधरी का हो सकता है, यह चरित्र उनके पुत्र श्री आनंद चौधरी का हो सकता है कि कैमरे पे बोलेंगे कुछ और वहीं करेंगे कुछ और। यह दोहरे चरित्र के लोग हैं और इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने इन लोगों को बर्खास्त किया था। लेकिन यह जुगल जोड़ी फिर बलिया में आ गई। आप ही के जिले के दयाशंकर सिंह की बेटी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राजभर ने पेश करने की बात की थी, मुकदमा चला था, पास्को एक्ट लगा था। नाबालिग लड़की को पेश करने की स्वाति सिंह जो योगी सरकार में मंत्री हैं, आपकी सहयोगी हैं, दयाशंकर सिंह जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, बलिया से राजनीति करते हैं, उनकी बेटी को, और वक्त यही है, लगभग यही वक्त है जब पिछला चुनाव था 2017 से पहले का, उस समय हजरतगंज चौराहे पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा के तमाम नेताओं ने कहा था कि दयाशंकर सिंह, स्वाति सिंह अपनी बेटी को पेश करें, अपनी मां को पेश करें, अपनी पत्नी को पेश करें। पूरी तरीके से वही तस्वीर बलिया में दोहराई गई अंबिका चौधरी, नारद राय और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं की मौजूदगी में। तो इस पूरे मामले को तो पूरा यू टर्न ले लिया, फिर वही साल नजर आ रहे हैं, वही भाषा नजर आ रही है, लेकिन पास्को एक्ट उस पर लगा था, यानी नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाकी लोग जो बसपा के लोग थे उन पर पास्को एक्ट लगा था। लेकिन इस पूरे मामले में जो आपकी नाबालिग बेटी है उसको भी घसीटा गया, आपके परिवार को घसीटा गया। ABP गंगा इस बात की मांग कर रहा है कि पास्को एक्ट क्यों नहीं लगाया बलिया के SP ने इन सारे लोगों के ऊपर, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से इस पूरे घटनाक्रम से मैं आहत था। जब से मैंने भी वीडियो सुना, मैं मानसिक संतुलन अपना खो बैठा था, और इसीलिए इस पूरे प्रकरण में हमने कहीं किसी अधिकारी से बात नहीं की। अगर बलिया का प्रशासन चुस्त दुरुस्त करके थोड़ा भी वो किया होता, जो कि हमने संज्ञान में दिया था, तो इस तरीके का नग्न तांडव बलिया बिल्कुल नहीं होता। वीरेश जी हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम जी जुड़ गई हैं। मैम, बलिया में जिस तरीके से हुआ, मंत्री उपेंद्र तिवारी जी के परिवार को गालियां दी गई, बेटियों को, मां को पेश करने की बात कही गई, इस मामले में क्या महिला आयोग संज्ञान ले रहा है? नहीं, देखिए, महिला जरूर संज्ञान लेगा। इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए, और राजनीति में राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए। राजनीति में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं है, और खास तौर से
माँ बेटी की बहन की गालियाँ जो है ये तो एक मानवता के खिलाफ गिरी हुई चीज है और महिला आयोग उसका पूरी तरह खंडन करता है और उसके लिए अभी एक्शन भी लिया जाएगा। जी मैम, जिस तरीके से ये पूरा वाकया हो गया, वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन पर भी सवाल है कि बच्चियों को 8 और 11 साल की बच्चियां हैं, उनको बोला गया कि आप पेश कर दीजिए, लेकिन पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया गया। क्या आप मानती हैं कि प्रशासनिक और पुलिस के तौर पर भी ये चूकें होती हैं तो ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का मन बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ता है। आपके पास क्या वो वायरल वीडियो है? बिल्कुल वायरल वीडियो है, लगातार वीडियो भी हम चला रहे हैं मैम, और उपेंद्र तिवारी जी और उनका पूरा परिवार अभी भी गंगा पर बैठा हुआ इस समय। जरा हमें आप भेज दीजिए बिल्कुल, जो वीडियो वो भेज दीजिए। जी वो वीडियो बिल्कुल मैम भेज देंगे। हाँ, मैंने वीडियो के आधार पे हम अपनी रिपोर्ट बनाए। जी तो मैम, इसमें क्या आप तुरंत संज्ञान लेने जा रही हैं वीडियो देखने के बाद? जी बिल्कुल। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम जुड़े हैं, उनका कहना है कि वीडियो देखने के फौरन बाद हम इसमें संज्ञान लेने जा रहे हैं। वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने। वीरेश, विमला बाथम महिला आयोग के अध्यक्ष बोल रही हैं वीडियो हम देखेंगे और फौरन इसका संज्ञान लेने जा रहे हैं। देखिए, विमला बाथम जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो कह रही हैं कि वीडियो को देखकर वो संज्ञान लेने जा रही हैं। आप स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह मामले को बता रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, उस समय बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने हजरतगंज चौराहे पे आकर और श्री दयाशंकर सिंह जी की बेटी को पेश करने की बात किए थे, लेकिन वीडियो आप उठा करके देखिए, जिस तरीके से उसमें तो पेश करने की बात थी, इसमें जिस तरीके से हमारी 90 साल की विधवा माँ को, जिस तरीके से हमारी बहनों को और जिस तरीके से हमारी बेटियों को लेकर के भद्दी भद्दी गाली दिया गया है, अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं हो सकती है। और निश्चित रूप से यह वीडियो पूरे प्रदेश, देश और दुनिया में वायरल हुआ है। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का सफाया हो गया स्वाति सिंह के कांड पे, मैं कहना चाहता हूं क्या उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता हमारे बारे में भी जानती है और उन लोगों के बारे में जानती है। और बेटी बेटी होती है, माँ माँ होती है, पत्नी पत्नी होती है, बहन बहन होती है। किसी की माँ बेटी बहन हो, चाहे हमारी हो, चाहे श्री अंबिका चौधरी की हो, चाहे नारद राय जी की हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी की हो, माँ माँ होती है, बेटी बेटी होती है। और किसी की माँ बहन बेटी के साथ किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है और इस तरीके की भद्दी गाली करने का अधिकार नहीं है। अभी हमें ये भी संज्ञान नहीं है कि बलिया की पुलिस प्रशासन ने क्या लगाया है, लेकिन वीडियो देखने के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से भद्दी भद्दी गाली दी गई है, निश्चित रूप से पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया जाना चाहिए और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और इस तरह भी उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार है और योगी जी की सरकार में कानून लेने का अधिकार किसी को नहीं है। वीरेश जी, एक सवाल मेरा आपके जरिए मंत्री जी से, अंबिका चौधरी कह रहे हैं कि उन पर भी अभद्रता की गई थी मंच से, इस तरीके के और उपेंद्र तिवारी जी ने किया। लोग होंगे, चाहे वो बलिया नहीं, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के किसी भी अवधेश मैं सवाल पूछ रहा हूं। उपेंद्र जी, अंबिका चौधरी, नारद राय और समाजवादी पार्टी ये सवाल करती है कि आपने भी मंच से अंबिका चौधरी, नारद राय के खिलाफ बयानबाजी, अभद्र टिप्पणी की थी, उस पर क्या कहना चाहते हैं? हमने कोई टिप्पणी नहीं की है, मैंने वही टिप्पणी की है। मुझे याद है कि जब माननीय चंद्रशेखर जी देश के जब प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री की कुर्सी से हो रहा था, तो उन्होंने एक वाक्य बोला था कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। और वही चीज़ मैं बलिया में देख रहा हूँ कि जब 2015 में या 16 में जब श्री संग्राम सिंह यादव जी जब बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आए, तो उस समय यही श्री अंबिका चौधरी जी ने मीडिया के सामने बोला था कि संग्राम यादव बतावें कि वो अपने नेता और बाप उन्होंने बयान दिया था कि नेता और बाप रोज रोज नहीं बदलते। ये अंबिका चौधरी जी का वर्जन। और इसीलिए मैंने सार्वजनिक मंच से कहा, उस भी अपने बयान पर मैं कायम हूँ कि मैंने कहा, क्योंकि अंबिका चौधरी की शुरुआत गौरी भैया हमारे बलिया के नेता थे, उनका झोला ढोने का काम करते थे। उसके बाद माननीय चंद्रशेखर जी की पार्टी में आए, उसके बाद जनता दल जो लालू यादव जी की पार्टी थी उससे वो MLC का चुनाव लड़े, उसके बाद वो फिर समाजवादी जनता पार्टी थी उससे चुनाव लड़े, फिर सपा बसपा का गठबंधन हुआ उसमें चुनाव लड़े, फिर समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ते रहे। और जिस माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको चुनाव हारने के बाद 5 विभाग के साथ मंत्री बनाया, उस अखिलेश यादव जी के भी करीब नहीं, उनके परिवार और उनके पार्टी को भी तोड़ने का काम किया। और फिर बहुजन समाज पार्टी से 2017 में वो चुनाव लड़े। अभी उनका बेटा
बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ा हुआ था और मैंने चुनाव के पहले ही ये जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के पहले सार्वजनिक रूप से कहा था कि सपा में जाएंगे। बिल्कुल, तो बयानबाजियों के दौर में समाजवादी पार्टी से उपेंद्र तिवारी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अपने बयान पर उम्मीदवार कायम हुआ और इसी तो बयान मैंने को लेकर जरूर सपा ये नेता सवाल पूछे। खड़ा वीरेश जी किया आप और बने रहिए।